अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को नमन। जय हो। सुनते आए हैं हम, चिंता चिता समान है, यानी जब चिंता होती है तो इंसान जीते जी मर जाता है। अब ज़रा हम देखें तो कि हम चिंताएं किस तरह की करते हैं। बड़ी बेबात की चिंताएं हम करते हैं। जैसे एक बच्चा जिसको एग्ज़ाम्स देने हैं वो चिंता करेगा, हाय एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे पेपर आएगा। इसी तरह से जब एक बच्चा शहर से दूर पढ़ने या नौकरी पर जाता है तो माता पिता चिंता करते हैं। कई बार घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो जिसका बिज़नेस है वो तो स्ट्रेस में होता ही है, वो तो टेंशन में होता ही है, लेकिन घर की महिलाएं भी चिंता करने लगेगी। हाय बिज़नेस में इतना टेंशन चल रहा है, उनको इतनी टेंशन है, बेटे को इतनी टेंशन है, और अनावश्यक रूप से वो चिंता कर करके अपने शरीर में बीमारियां जगा लेती हैं। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसका कारण ये अनावश्यक चिंता है, स्ट्रेस है। जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और इन्हीं सब बीमारियों की ये तो शुरुआत है। इन्हीं सब बीमारियों से आगे जाकर शरीर में इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं कि हम उन बीमारियों का इलाज दवाइयों में ढूंढते हैं। हकीकत में ये सारी जो बीमारियां हैं ये कहीं किसी बाहरी चीज़ों से नहीं आ रही हैं। ये बीमारियां हमारे ही शरीर में जन्म ले रही है। ये बीमारियां इस कारण जन्म ले रही है क्योंकि हम शरीर को अनावश्यक रूप से कुछ ऐसे निर्देश, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो उस शरीर के तंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। इसे ज़रा और गहराई से समझें हम। जैसे जब कभी कोई ऐसी घटना हुई और उस घटनाक्रम के कारण हमारे भीतर स्ट्रेस हुआ, जैसे आपको खबर मिली कि आपके कोई भी करीबी जो रिश्तेदार है या घर का सदस्य है उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, खबर मात्र इतनी मिली कि एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे ही ये एक्सीडेंट शब्द हमने सुना, हमारा पूरा जो शरीर का तंत्र है वो इस बात पर सोचना शुरू हो जाता है। तब वो चिंता नहीं कर रहा है, तब वो अनावश्यक सोचना शुरू करता है। पता नहीं कितनी चोट लगी होगी, सर में तो चोट नहीं लग गई, ब्रेन हैमरेज तो नहीं हो गया, रीढ़ की हड्डी तो नहीं टूट गई, कूल्हे की हड्डी तो नहीं टूट गई, कहीं कुछ हाथ टांग कटा तो नहीं गए, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। और ना सिर्फ ये अनावश्यक सोचा उन्होंने, उस अनावश्यक सोच का सबसे ज़्यादा नुकसानदायक परिणाम क्या हो सकता है, उस परिणाम तक की भी उन्होंने पूरी खोज खबर कर ली। खोज खबर तक भी ठीक था, लेकिन इस खोज खबर के साथ उस परिणाम से उस व्यक्ति पर जो परिवर्तन होने वाले हैं, उसके आगे की ज़िंदगी क्या होने वाली है, उसकी भी हमने खोज खबर कर ली। और हमारा जो पूरा सोचने का तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसने पूरे शरीर को, हमारे पूरे शरीर को, उसकी एक एक सेल को, उसकी एक एक कोशिका को खबर दे दी कि बहुत बड़ी इमरजेंसी आई हुई है। अब फिर जैसे कोई इमरजेंसी आती है हमारे घर के आसपास भी, तब हम क्या करते हैं, हमारे जो आवश्यक कर्म हैं वो छोड़कर उस इमरजेंसी को अटेंड करते हैं। ऐसे क्षणों में हमारा शरीर भी यही करता है। जैसे ही आपने अपने मन को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ये सूचनाएं दे दी इमरजेंसी, अब पूरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो स्ट्रेस में आ गई, वो उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए शुरू हो गई। और उन्होंने जो अपने आवश्यक कर्म थे, फॉर एग्ज़ाम्पल शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर की जो
टूट फूट हो रही है उसको वापस रिजुवनेट करना, उसको वापस ठीक करना, रिपेयर करना, वो सब उन्होंने छोड़ दिया, उस इमरजेंसी को अटेंड करने चली गई। अब जब उस इमरजेंसी को वो अटेंड करने जाती है तब आप सोच सकते हैं उनके ऊपर कार्यभार कितना अधिक हो गया है ना। अब एक्सीडेंट की आपने खबर सुन ली, आप उस व्यक्ति से मिलकर भी आ गए, लेकिन आपने अपने शरीर की कोशिकाओं को ये संदेश ही नहीं दिया कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। उसके बाद भी जब आप उस व्यक्ति से मिल भी लेते हैं तब भी आप बार बार उस चीज़ की चर्चा करते हैं, जब मैंने सुना था तब ऐसा हो गया था, जब मैंने इस एक्सीडेंट की सुनी थी मेरे मन में ये ख्याल आ गई थी। जो चीज़ हुई ही नहीं है आप फिर से उस घटना को जी लेते हैं, उस घटना को ना सिर्फ मानसिक रूप से विजुअलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, आप उस घटना के परिणामों को भी पूरे शरीर के एक एक कोशिका द्वारा फिर से जी लेते हैं। यानी फिर से हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को ये संदेश मिला इमरजेंसी है, वो फिर से सतर्क हो गई। और ये कार्य हम यदा कदा करते ही रहते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु का समाचार सुना, घर का बेटा है करीब 35-40 साल का, और आपने उसका समाचार सुन लिया। उस व्यक्ति से आपको चाहे लगाव हो चाहे ना हो, उस व्यक्ति की डेथ से आपको क्या नुकसान होने वाला है इसका भी आपको कोई अता पता नहीं, लेकिन आपने उस व्यक्ति की जगह पर स्वयं को रख कर उस पूरी की पूरी घटना को जी लिया कि सपोज़ ऐसा मेरे किसी क्लोज के साथ हो जाता, मेरे पति या मेरे बेटे या मेरे भाई के साथ हो जाता, तब हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता। और आप उस घटना को सोच सोच कर, चिंता कर कर के अनावश्यक रूप से अपने भीतर अगेन जी लेते हैं। और फिर वही चक्र जिसकी चर्चा अभी हमने की, इमरजेंसी अटैक, शरीर की एक एक कोशिका को मिल जाती है। अब आप इन सारी घटनाओं में देखिए, जैसे बिजनेस में लॉस या एक्सीडेंट या असामयिक मृत्यु या कोई भी और चीज़, किसी भी तरह का कोई भी घटना चक्र, लेकिन जैसे ही आपने ये सब सुना और देखा, आपके शरीर में परिवर्तन शुरू हुए और आपको बीमारियों ने घेरना शुरू हुआ। आपका शरीर अनावश्यक रूप से शिथिल हो जाएगा। आपकी बॉडी को उस शिथिलता को दूर करने के लिए अनावश्यक रूप से ज़्यादा ग्लूकोज का उत्पादन करना पड़ेगा, और फिर आप समझ सकते हैं कि हाई बीपी, देन अगेन डायबिटीज़, स्ट्रेस और भी न जाने कितनी कितनी बीमारियाँ। इन बीमारियों के साथ साथ मन चिंताग्रस्त होने के कारण जब एक तरफ बिजी है तो दूसरी तरफ वो काम ही नहीं करेगा, फोकस ही नहीं करेगा, तो उसका फोकस भी ख़त्म होता जाएगा। उसकी जो एकाग्रता है अपने प्रोफेशन के प्रति वो भी ख़त्म होती जाएगी, घर के कार्यों के प्रति। और जब फोकस नहीं है, एकाग्रचित्तता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कार्य अपनी योग्यता के अनुसार 100% नहीं कर पाएगा। तो गलतियां तो होगी ही, गलतियों की संभावना नहीं, गलतियां निश्चित रूप से होगी, और जब गलतियां होगी तो नुकसान होगा। अब आप समझिए कि ये एक पूरा ऐसा चक्र बन जाता है जहाँ से व्यक्ति को निकलने का उपाय ही नहीं समझ आता। लोग पूछते हैं तुम्हारा सा क्या करें, चिंता तो होती है ना, चिंताओं का क्या समाधान करें। तो चलिए, चिंताएं कैसी कैसी आवश्यक है या अनावश्यक है, ये सारी चर्चाएं तो आप पहले भी कर चुके होंगे, हमने आज भी कर ली। हम ज़रा समस्याओं के इस चिंताओं की, इस समस्या के समाधान की बात करें, क्योंकि घटनाक्रम तो इस सृष्टि में होते ही रहेंगे। हम इस सृष्टि में इतने सारे लोगों के साथ रहते हैं, इतने सारे जीव जंतुओं के साथ रहते हैं, तो कभी प्राकृतिक आपदा आएगी, कभी कुछ हमारे आसपास के घटनाक्रम होंगे, कभी कोई व्यक्ति अपनी तरह से व्यवहार करेगा, उस व्यवहार से भी कई बार हमें परेशानी हो जाती है। तो उपाय क्या करें, इनका समाधान कैसे करें? पहली चीज़,
सबसे पहली चीज़ कि हमें ये बात समझ में आए कि ये जो हम सोच रहे हैं, इस सोच को जब तक हम कार्यान्वित नहीं करेंगे, जिस भी कारण से हमें चिंता हो रही है, जब तक हम उसके लिए बाहरी तरीके से कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। फिर से इन एग्जाम्पल्स को देखें। जैसे बिजनेस में लॉस हुआ है, आप तो बिजनेस करते नहीं, जो बिजनेस कर रहा है उस व्यक्ति को उस लॉस को दूर करने के उपाय ढूंढने होंगे, है ना। अब जो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर रहा है, जैसे घर की महिलाएं या घर के अन्य सदस्य, वो उस बिजनेस की चिंता कर रहे हैं, तो पहला कारण यही है कि आप ये देखें कि क्या आपके कुछ एफर्ट से उस चिंता का समाधान हो सकता है। नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो सबसे पहले उसके समाधानों की लिस्ट बनाइए। हम उस लिस्ट पर आते हैं। पहला उपाय आपको ये करना होगा कि आप ज़रा ये चेक करें कि आप जिसका उस समस्या से कोई समाधान नहीं, आप क्या कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट की खबर आपने सुनी, तो आप फ़ोन करके पता कर लीजिए, उसके किसी नज़दीकी संबंधी या रिश्तेदार से पता कर लीजिए कि एक्सीडेंट कितना हुआ है, क्या चोट लगी है, ताकि आपके मन को ज़रा सेटिस्फैक्शन हो जाए। दूसरा, जब तक आपको कोई खबर ना मिले तब तक आप क्यों बुरा सोच रहे हो। आप यही सोचो ना कि चलो कोई बात नहीं, सब शक्तियों की कृपा से, दिव्य शक्तियों की कृपा से, गुरु शक्तियों की कृपा से कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई होगी, और अगर आई भी है तो मैं उस व्यक्ति के लिए दुआ करती हूँ कि उसको समय पर मेडिकल हेल्प मिल गई होगी, या समय पर वो व्यक्ति अपने विल पावर से उससे लड़ने में कामयाब हो पाएगा। उसके स्वस्थ होने की दुआ करें, उसको समय पर सारे मेडिकल हेल्प्स मिल जाएं, इस चीज़ की हम दुआ करें। अगर किसी की मृत्यु हो भी गई है आपके परिवार में, तो आप अपने किसी परिवार के सदस्य को उस जगह पर रख कर ना देखें। आप ये देखें कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके परिवार के सदस्यों को आप किस तरह से मानसिक संबल दे सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि कल को ऐसी आपदा यदा कदा कभी भी आपके घर में आई तो आप उस आपदा का सामना कैसे करेंगे। इसी तरह से प्राकृतिक आपदाएं अगर कभी आ जाए तो आप अपने जीवन में उन आपदाओं का सामना कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि आप स्वयं आगे बढ़कर जो भी समस्या आई है, जिसके कारण आपको चिंता हो रही है, उसमें ज़रा ये देखें कि आपका क्या योगदान हो सकता है। दूसरी, जब कभी ऐसी चिंताओं के अवसर आते हैं, तब क्या होता है कि हम अपने माइंड से, अपने मन से, अपने दिमाग से इतना अधिक कार्य करते हैं, सोचने का कार्य इतना अधिक कार्य करते हैं कि हमारा शरीर उस कार्य में साथ नहीं देता, शिथिल हो जाता है। और ये जो सोच की प्रक्रिया है, ये आपके शरीर के दूसरे सिस्टम्स को बिल्कुल लगभग इतना ज़्यादा डल कर देती है, एक तरह से बिल्कुल काम करने योग्य ही नहीं रखती। आप देखिए, डिप्रेशन में व्यक्ति काम नहीं कर पाता। अब ऊपर से दिखता है हाई डिप्रेशन है इसलिए काम नहीं कर पाता, ज़रा इसके आप गहरे विज्ञान में जाकर देखें तो क्यों काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने मन से कुछ ज़्यादा ही कार्य कर रहा है। और जब मन और काया और आपका वचन, ये तीनों बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है, एक सिंक में नहीं है, मन वचन काया एक साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सभी तरह के इम्बैलेंसेस को, सभी प्रकार की रोगों को जन्म देते हैं। ऐसे में क्या करें? तो सबसे पहले ये करें कि जब भी ऐसी किसी चिंता का अवसर आ रहा हो, जिसको सोचने से या उस विषय के बारे में सोचने से आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, तब सबसे पहले उठकर कुछ न कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए। अगर कोई पुरुष है
जो बाहर जाकर कुछ खेल सकता है तो जाकर कुछ ऐसा गेम खेलिए जहां आपको सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल या टेनिस, जिसमें शारीरिक क्षमता इतनी अधिक काम आ रही है क्योंकि आप चाह कर भी उस समय सोच नहीं पाएंगे। या आप वॉकिंग कीजिए, या आप बैठ पाएँ अगर तो किसी मंदिर में बैठकर ज़ोर ज़ोर से, मंदिर या घर या किसी ऐसे प्राकृतिक जगह पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से मंत्र उच्चारण कीजिए। लेकिन इसमें भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण से हो सकता है कि आपका मन फिर से विचलित हो जाए। तो कोई ना कोई शारीरिक एक्टिविटी कीजिए। योगा कर सकते हैं, घर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। महिलाएं भी घर का कोई ऐसा कार्य जो आपको फास्ट करना ही पड़ेगा, जैसे घर की साफ़ सफाई करना या बर्तन साफ़ करना, ऐसा कोई कार्य, कपड़े धोना, जहां आपकी फिज़िकल शक्ति, शारीरिक क्षमता अधिकाधिक उपयोग में आ रही है, वो कार्य कीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप जुम्बा या जो भी आप नृत्य कर सकते हैं, आप गा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य कीजिए जहां आपको सोचने का अवसर ना मिले। जैसे ही इस सोचने को ब्रेक मिलेगी, है ना, जैसे एक गाड़ी फुल स्पीड से जा रही है और सामने स्पीड ब्रेकर आ गए, और वो भी एक नहीं, दो तीन, तो क्या होगा, आपकी उस गाड़ी को ज़रा ब्रेक देना पड़ेगा। आपको पहले स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, वरना गाड़ी उछलेगी। तो आप क्या करेंगे, स्पीड स्लो करेंगे और फिर धीरे धीरे उन स्पीड ब्रेकर्स को पार करेंगे। और उन स्पीड ब्रेकर्स को पार करने के बाद अपने आप ही आपकी गाड़ी की स्पीड जो लिमिट से बाहर जा रही थी, लिमिटेड हो जाएगी, उस सीमा के भीतर आ जाएगी जहां सेफ ड्राइविंग होती है। तो आपको भी इसी तरह से अपनी इस सोचने की, जो ये अनलिमिटेड सोच जा रही है, उसमें पूरी तरह से एक स्टॉप देना होगा, एक ब्रेक देना होगा। इसके साथ साथ प्राणायाम करें, ओमकार का उच्चारण करें, सूर्य नमस्कार करें, और भी कई तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही है, वो ज़रूर करें। ये करने के बाद आप ज़रा देर शांत होकर अपनी ब्रेथ को देखें, अपने श्वास को देखें। क्या वो श्वास बराबर जा रही आ रही है, या आपको कहीं उसकी जो वेग है वो ज़्यादा या कम दिखाई पड़ रहा है? ये कार्य करने के पश्चात पेन पेपर लेकर बैठें। बिल्कुल, हम अक्सर क्या करते हैं, अंदर ही अंदर सोचते चले जाते हैं, ना हमने कुछ लिखा ना हमने देखा। अब बाकायदा एक फ़्लो चार्ट बनाएं उस पेपर पर। फ़्लो चार्ट यानी सबसे बीच में लिखें आपकी जो चिंता इतनी बड़ी, जिसको आपने बड़ा बनाया है। अब ज़रा देखें कि उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कौन क्या करेगा ये नहीं, आप क्या क्या कर सकते हैं उस चिंता से मुक्त होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिज़नेस का अगर टेंशन है, आप बिज़नेस करते नहीं है लेकिन फिर भी आपको चिंता हो रही है, क्यों? आखिर पति है, आखिर बेटा है। तो ज़रा आप देखिए कि उस चिंता से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले बिज़नेस लॉस में जो जा रहा है, जो व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है, उससे बातचीत कर लें। दूसरी चीज़, आप उसकी क्षमताओं पर डाउट क्यों कर रहे हो? भरोसा कीजिए, अपने आप को निर्देश दीजिए कि वो काबिल है, मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, वो इस लॉस का कोई ना कोई समाधान निकाल सकेगा। मुझे क्या करना है, मेरी तरफ से क्या इनपुट हो सकता है? तो बहुत सिंपल सा इनपुट हो सकता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी सेविंग्स पड़ी है और उसे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, आप उसे वो दे सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उसकी योग्यता पे भरोसा करूं, उसकी काबिलियत पर भरोसा करूं, तो उसे अच्छा लगेगा, वो अपनी उस काबिलियत पर और अच्छे से मेहनत कर पाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, विल पावर बढ़ाएं। तीसरा, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकती हैं। इसी तरह से आप उस चिंता को उस पेपर पर लिखकर उसके सारे सॉल्यूशंस देखिए और ध्यान दीजिए, अब से आपको उस जो आपकी मेन चिंता है ना, उसको तो आपको दूसरा कलर कर देना, उसको तो इस तरह से मिटा देना है कि वो आपको दिखाई ना दे। और ये जो सारे सॉल्यूशंस है, इस पर काम करना है, क्योंकि जब तक आप स्वयं स्ट्रांग नहीं होंगे, आप स्वयं
इतने काबिल सबल नहीं होंगे कि किसी और की मदद कर पाएं, तो चिंता करने से भी क्या हासिल होगा। उल्टा कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को भी, जिसकी अपनी समस्या है, उसको भी ये गिल्ट दे देते हैं, ये एक ग्लानि भाव दे देते हैं, हाय मेरे कारण आपको तकलीफ़ हो रही है, जबकि तकलीफ़ का कोई कारण ही नहीं होता। तो ज़रा हम देखें कि अपनी इस चिंताओं की चिता हम कैसे जलाएं। हमने ये तो सुना है ना कि चिंता चिता समान है जो आपको जलाती है, लेकिन क्या हम ज़रा सी मेहनत करके अपने इन चिंताओं की चिता जला सकते हैं। अभी अभी होली का त्यौहार गया, होली का दहन हुआ, तो क्यों ना हम अपने चिंताओं की होली रोज़ ही जला लें। और बड़े सिंपल सिंपल से तरीके हैं। जब कोई चिंता का अवसर नहीं है, तब हम ऐसे प्रेरक गीत, गुरु भक्ति के गीत हम गाएं, सुने। हम ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज़, ऐसी स्टोरीज़ नहीं जैसी घटनाएं हमारे पास हुई है, हम गुरु भक्तों, गुरु शक्तियों की, गुरु भगवंतों की कहीं न कहीं जाकर परिउपासना करें और ज़रा चेक करें कि उनके कौन से गुण, उनका वो धैर्य, उनकी वो मुस्कुराहट, उनका वो साहस हमारे जीवन में कैसे प्रवेश कर सकता है। और ये प्रवेश कर सकता है जब हम उनके आसपास बैठकर उनकी परिउपासना करें, उनके लेश्या वलय में रहे। उनका वो जो स्ट्रॉन्ग लेश्या वलय है, उससे हमारा कमज़ोर लेश्या वलय अपने आप रोग मुक्त होता जाएगा और धीरे धीरे उनके वो गुण हमारे भीतर खिलते चले जाएंगे। तो आइए हम भी अपने चिंताओं की चिता जलाने के तरीके ढूंढ निकालें। मैंने तो आपको सिर्फ 1 या 2 तरीका बताया है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। अपना अपना तरीका ज़रूर खोजें, क्योंकि अगर हम सबकी चिंताएं मात्र अपनी निजी है, तो उसको जलाने का तरीका भी अपना निजी ही होगा। अपने स्ट्रेस बस्टर्स ढूंढें कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे मैं चिंता मुक्त हो सकता हूँ। वो कुछ भी तरीका हो सकता है। जैसे कई महिलाएं बहुत सुंदर क्रोशिया करती है, ऊनी स्वेटर बुनती है, या कुछ ऐसे क्राफ्ट के कार्य करती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं बनाती है, टेबल क्लॉथ्स बनाती हैं। और भी कई तरीके हो सकते हैं। कई लोगों को खाना बनाने का शौक़ है, तो ऐसा कोई अपना स्ट्रेस बस्टर ढूंढ लें जिससे वो कार्य करते हुए आपको आनंद की प्राप्ति हो और आप अपने भीतर का एक नया आयाम ढूंढ पाएं। करके देखिए, निश्चित रूप से आपको चिंता मुक्त होने का अपना एक यूनिक तरीका मिलेगा। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।